जय हिंद। अच्छे हैं। चलिए। हाँ है तो ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाँ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। गुड इवनिंग। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, ये हो गया। अब उसी का एक और ग्रुप है। हाँ, हैलोजन। अक्रिय गैस के बाद हैलोजन। तो आइएगा। नहीं सुनाई पड़ रही है। देखिए कितना भी कर रहे हैं नहीं काम कर रहा है? ओ शांत रहिए शांत रहिए। हाँ हाँ, अब देखिए सुनाई पड़ रही है ना। तब अब कैसे सुनाई पड़ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, हैलो अक्रिय गैस में तो हमको नहीं लगता किंतु परंतु होना चाहिए। अब हैलोजन उसको वर्ग समूह कितना में रखा गया था? 8 या 0 में। 8 या 0। लेकिन इसका वर्ग समूह साउंड। ये आपको वर्ग समूह की अगर बात कहेंगे तो कितना? 17 या 7 के ए। उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके 72 कक्षा में, इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या ना अक्रिय में 8 और हैलोजन में 7। लेकिन हैलोजन का नामकरण किसके द्वारा किया गया? या नाम हैलोजन कौन दिया? हाँ तो है कौन साइंटिस्ट है ना देगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, हम लोग के तो बस की बात है नहीं। तो नाम दिया यानी नामकरण किया। ये आपको कौन? बर्जीलियस। कौन आपको? बर्जीलियस। कौन आपको? बर्जीलियस, यूरोप का। उसके बाद हैलोजन जो होता है इसकी संख्या कितनी है? 14। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन कितना आया? और उसका संख्या 6। उसका माने अक्रिय। हाँ, यानी इसकी संख्या की अगर बात कहेंगे तो क्या? 5। लेकिन कौन कौन? हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 3 और 2 5। एस्टेटिन क्या होता है आपको? एस्टेटिन। ना ना कह रहे हैं कि मतलब
ना माथा दर्द, हमको लगा दिमाग ठीक नहीं है। हाँ 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 ठीक है। नहीं ना होता, थोड़ा भी कष्ट नहीं ना करता। लड़का गड़बड़ाया बहुत, 5 से 7 बरिस में ग्राफ जो है लड़की का बहुत आगे गया है, और लड़का ग्राफ दुगुना तिगुना से गिरा है। ठीक है, आपको कारण क्या है बताइए। सब मामला में लड़की से लड़का मजबूत होता है कि नहीं, प्राकृतिक रूप से। लेकिन बताइए, कितनो गर्मी हो, जाड़ा हो, देखिएगा लड़की अपना पोजीशन बनाए रहती है, और लड़का देखिएगा, हाँ, और लड़का उसमें भी कहेगा ठंडा होगा तो बड़ा ठंडा है, बरसात हो बड़ा बारिश हो रही है ना। तो आप ही बताइए, ठंडा के महीना में ठंडा नहीं लगे, गर्मी के महीना में गर्मी नहीं लगे ना, त्योहार के महीना में त्योहार नहीं हो, हर एक महीना सब कुछ से भरा हुआ है। तब बताइए आप पढ़िएगा कब ना। तो सबका समय है, आता जाता है, देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, वो भी काम चलता रहेगा, ये भी काम चलता रहेगा ना। किसी चीज के लिए काम रुकना नहीं चाहिए। ये आप लोग तो होशियार है, ये गड़बड़ा काहे जाते हैं तो। ओ वह जो होता अक्रिय गैस कै परमाणविक था, एक परमाणविक ए, दुई परमाणविक ए, आपका कौन, दुई, दुई पर, दुई परमाणविक ना, कौन आपको, दुई परमाणविक, और अक्रिय गैस एक परमाणविक। दुई परमाणु, दो परमाणु रहता है उसमें, कहने का ये एकल में सिंगल। हाँ, अब जो है आपको कौन कौन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टैटिन। अब एक बार हम लोग मैराथन कर लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। किस वर्ग समूह के अंतर्गत आता है, इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हैलोजन नाम कौन दिया, इसकी संख्या कितनी है, कौन कौन है, कै गो, फिर 8 गो कि 9 गो, 5 गो। कै परमाणविक, दुई परमाणविक। आपका अक्रिय गैस एक परमाणविक, उसमें संख्या भी एक संख्या 6, इसमें 5, उसमें एकल परमाणविक, इसमें दुई परमाणविक। उसके 12वीं कक्षा में, इसके 12वीं कक्षा में। अब आइएगा इसमें, हाँ, फ्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कहेंगे तो यह किस रूप में होता है, तो गैस के रूप में, गैस के रूप में होता है। लेकिन ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु, ब्रोमीन तो किस रूप में, आयोडीन किस रूप में, ठोस के रूप में। सही, आपको किस रूप में, ठोस के रूप में। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन सर्वाधिक अभिक्रियाशील और सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला तत्व कौन, फ्लोरीन। सर्वाधिक, सर्वाधिक
और सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला भी। क्या लिख दिए, बड़का भारी क्वेश्चन है। वही लिखे जो लिखना चाहिए। यानी सर्वाधिक, यहां देखिए कहां से ये रो गया है, और यहीं से दूगो रास्ता हुआ है, यानी उसी का क्वेश्चन होगा वो। यानी सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला तत्व कौन? सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला। अब बुझा रहा है। लेकिन आप बताइए, आयोडीन का रंग कैसा? ब्रोमीन सीधे हैलोजन का होता है रंगहीन। ठीक है, सिर्फ हैलोजन का अगर कहेगा कैसा रंग होता है, कोई रंग नहीं, यानी रंगहीन। लेकिन अब अलग अलग है। एग्जाम में पूछ चुका है कि आयोडीन का रंग कैसा होता है। बैगनी, हाँ, कैसा आपको? बैगनी। लेकिन आप बताइए, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इसका रंग कैसा? हरा पीला। कैसा आपको? हरा पीला। यो सब पूछता है तो बड़ा गड़बड़ाता है। ठीक है, लाल भूरा तो उसका होता है, ब्रोमीन का। हाँ, ब्रोमीन का। तो वही लिख दीजिएगा, ब्रोमीन का रंग एक ऐसा लाल भूरा। क्या आपको? लाल पीला नहीं ना, लाल भूरा। कैसा आपको? लाल भूरा। अब आएंगे हम लोग, अब आते हैं अब एक बार देख लीजिएगा, आयोडीन का रंग। आयोडीन किस रूप में होता है? ब्रोमीन का रंग लाल भूरा होता है। ब्रोमीन किस रूप में होता है? क्लोरीन और फ्लोरीन का रंग। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन किस रूप में होता है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला तत्व, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन आपको? फ्लोरीन। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। अब है आपको इसमें स्टैटिन। क्या है आपको? इधर 4 को पुर गया है। स्टैटिन में थोड़ा आइएगा। जैसे आप लोग को बताए होंगे कि अक्रिय गैस में सबसे भारी कौन? रेडॉन। अक्रिय गैस में सबसे भारी रेडॉन। लेकिन सीधे पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस? CO2। यानी वायुमंडल में अगर कहेंगे सबसे भारी गैस कौन होता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही बात हैलोजन, अभी अक्रिय गैस कहने दीजिए, अक्रिय गैस में सबसे भारी रेडॉन, वैसे ही हैलोजन में सबसे भारी। अब धराया, वैसे ही अक्रिय गैस में रेडियो सक्रिय तत्व कौन? रेडॉन। अक्रिय गैस में अगर कोई रेडियो सक्रिय तत्व था तो कौन? रेडॉन। और वही हैलोजन में अगर कहेंगे
रेडियो सक्रिय तत्व कौन? स्टैटिन। कौन आपको? स्टैटिन। तो यहां रेडियो सक्रिय लिख दे। वायुमंडल में सबसे भारी गैस, सीधे पूछे सबसे हल्की गैस। फर्स्ट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। सेकंड में हीलियम। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? अक्रिय गैस न कर रहे हैं, रेडॉन। और अक्रिय गैस में सबसे भारी रेडॉन, लेकिन वायुमंडल में सबसे हल्की CO2। कौन होगा? CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। हाँ सही है। सबसे भारी किसमें? वायुमंडल में। और अक्रिय गैस में सबसे भारी, हैलोजन में सबसे भारी स्टैटिन ना। अब सही हुआ। लेकिन अक्रिय गैस में सबसे भारी, अक्रिय गैस में रेडियो सक्रिय, अक्रिय गैस में सबसे भारी रेडॉन। रेडॉन रेडियो सक्रिय में, रेडियो सक्रिय तत्व अक्रिय गैस, भारी भी। ये दोनों हाइलोजन में कहेंगे तो, हाइलोजन में कहेंगे तो सबसे भारी स्टैटिन और रेडियो सक्रिय तत्व भी स्टैटिन। यहां ठीक है? हाइलोजन। इससे भी क्वेश्चन बना रहता है, थोड़ा लंबा हरियो है। अभी ग्राफिन उराफिन सब बड़ा पूछता है, फुलेरिन उलेरिन ये सब ना। हाँ अक्रिय होता है। सुन के कहिए, सुन के। कलरलेस, हाँ स्वाधीन भी होता है। अधिक और सुनाइए नहीं। इधर आइएगा, कार्बन। हाँ सी से कार्बन, गुड, सही है। आइएगा। हाँ कौन लड़का का हंसना नहीं है, ठीक है। हाँ माने संकेत सी, हाँ ठीक है। इसका संकेत क्या है? और कार्बन जो है आपको कार्बो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? किस शब्द से बना है? ऐसी कार्बो शब्द का अर्थ होता है क्या? यानी का आपका कोयला ना। क्या होता है आपको? कोयला जो होता है, और इसी टर्म से इसका निर्माण हुआ। लेकिन इसका परमाणु संख्या की अगर बात कहेंगे तो कितना? लेकिन संयोजकता, संयोजकता कहेंगे कितना? तो 4। लेकिन इसका ऑक्साइड कितना होता है? कितना? 3। कितना होता है? 3। वही ना, CO2 और CO3 क्या होता है? CO2 ये 3 समस्थानिक
स्टैटिन का अभी कोई क्लियर कलर नहीं है वो। हाँ, जिसका कलर साइंस बता दिया वो लिख दिए। इहो सब का मिला जुला कलर है। एगो क्लियर किसका है? आयोडीन, अथी के आयोडीन का बताए होंगे, बस सिंगल कलर है वो। हाँ, लेकिन शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है ना, तो जल तत्व थोड़ी है, पदार्थ कहेंगे तब ना। और रुकिए तब सुन लीजिए, हर बार आना नहीं है। चलिए, अब आ जाएगा, इसमें गड़बड़ा रहे हैं इसलिए पहले इसको कर लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रधानता होता है, या सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत होता है? तो आप कहेंगे क्या? नाइट्रोजन। कितना? 78%। और ऑक्सीजन आपको 21%। अब आइएगा, शरीर में अगर आपसे पूछेगा कि शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा, देखिए शब्द पर ध्यान देना है, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल। अगर पदार्थ कहता है तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए लड़का 78% जल सब कह रहा है। हाँ 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 ना, सबसे ज्यादा अगर पदार्थ की बात कहेंगे, पदार्थ कहेंगे तो जल लगभग आपको 70 से 80% के करीब में। लेकिन यही अगर तत्व की बात कह देंगे, तत्व की बात, तो कौन? तत्व में शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड कार्बन। यही देख लीजिए, तत्व में कहेंगे तो फर्स्ट ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? न रे 21% वायुमंडल में न होता है। रुकिए, गड़बड़ा, फिर गड़बड़ा रहे। बड़ा बना दे अच्छा से। ठीक है, अच्छा से। ये सब तो फिर गड़बड़ा। अच्छा, एक बार मार दे क्या? अच्छा सुनिए ना, खाली इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। हाँ, बच्चा का बैच थोड़ी है कि गड़बड़ा जाएगा। तो देखिएगा कहां से निकला। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। सेकेंड में कौन? ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? तो 78% ज्यादा होता है कि 21%? 78%। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा या फर्स्ट नंबर में कौन? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? सेकेंड में कौन? कितना प्रतिशत? CO2 कितना प्रतिशत? आर्गन कितना प्रतिशत? यही है ना। यानी वायुमंडल में अगर आपसे यही पूछ दे कि सबसे ज्यादा कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, आर्गन, कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, यही क्वेश्चन सॉल्व। अब आइएगा शरीर में ना, अब शरीर में आइएगा। यानी शरीर में देखिए यहां, शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ? जल। कितना प्रतिशत? 70 से। लेकिन वही पदार्थ न कह के कहेगा शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देख लेंगे यहां ऑक्सीजन। और यही सेकेंड में कहेंगे तो कार्बन। लगभग कितना? 18%। यानी शरीर की बात कहेगा तो पदार्थ में जल 70 से 80%, जबकि तत्व की बात कहेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन लगभग 65%, और सेकेंड नंबर पर कार्बन कितना प्रतिशत? लगभग 18 से 18.5% के करीब आपको होता है। वो सब कम होता है, वो सब पॉइंट में होता है ना।
ये यहां तक क्लियर है। यही आपको कहेंगे शरीर में, यही तो पूछे थे कि शरीर में दूसरा तत्व सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन है? कार्बन। अब आएंगे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन? हाइड्रोजन। सेकेंड में कौन? हीलियम। अब आइएगा सूर्य। सूर्य में भी फर्स्ट में कौन? हाइड्रोजन। सेकेंड में कौन? हीलियम। तारा में भी वही बात, फर्स्ट में कौन? हाइड्रोजन और सेकेंड में कौन? हीलियम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रुकिए, लगभग आपको 71% वही 71% के करीब में आपको क्या होता है? आपको हाइड्रोजन ना, लगभग आपको 26.5% के करीब में, और अन्य जो 2.5% होता है उसमें सारा गैस या सारा आपको गैस आ जाता है। यहां तक ठीक है? अब यहीं तक अभी तक ठीक नहीं है, अब यो गड़बड़ाएगा। अब थोड़ा ध्यान रखना है, पृथ्वी में अब धर आएगा। यहां तक इसी में लड़का गड़बड़ाता है, जिसको जो मारेगा जय बजरंगबली कह के मार देता। तो बजरंगबली आपके लिए कितना पढ़ेंगे ना, उनको भी तो बहुत काम रहता है ना। तो अब है आपको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ हाँ वही अर्थ हुआ, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड में सिलिकॉन, थर्ड में एल्युमिनियम, चौथा में लोहा। लेकिन यहां भी गड़बड़ आएगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बारे बचवा सब ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे ज्यादा अगर ये कहेंगे तो कौन? लेकिन ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? लगभग 46 से 47%। आप कह सकते हैं 46 से 47.7 होता है, तो लगभग 46 से 47। और सिलिकॉन लगभग 27 से 28%। कितना आपको? 27 से 28%। लगभग एल्युमिनियम की बात कहेंगे तो 13%। अब लोहा की बात अगर कहेंगे तो लगभग 8%। कितना आपको? 8। लगभग यही लिख देते हैं, ठीक है, 8%। लेकिन ध्यान रखना है, अब सबसे ज्यादा अगर तत्व कहेगा तो सेकेंड में, थर्ड में, चौथा में लोहा, चौथा में लोहा। अब ये पूछेगा तत्व में तो आप कह दिए ऑक्सीजन, और सेकेंड तत्व कहेगा तो सिलिकॉन, थर्ड तत्व कहेगा तो एल्युमिनियम, थर्ड चौथा तत्व कहेगा तो लोहा। लेकिन यही कहेगा कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन धातु पाया जाता है? सेकेंड धातु। और बीमारी खत्म। हम लोग जहां थे वहीं आएंगे फिर। अब इस सबको हटा दीजिए, इस सब के, ये सब तो हो गया है ना। चलिएगा इसको हटाते हैं। अब अभी नहीं लिखे हैं। जल्दी जल्दी, ये जल्दी चलाना, ये जल्दी चल, क्विज क्लास में एकदम अथी रहना चाहिए। तो हाँ। ओ मैराथन। ओ अच्छा अच्छा हमको लगा कि करा दिए। आप बताइए कार्बन का कितना ऑक्साइड? कौन कौन कौन? संकेत किस शब्द से उत्पत्ति?
कार्बो का अर्थ परमाणु संख्या, संयोजकता, और ये सब क्लियर है। एक बार हम इसमें भी आ रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व सेकेंड में, थर्ड में, चौथा में, पहला का प्रतिशत, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? सेकेंड धातु। वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस, जो प्रमुख वही होगा जो सबसे ज्यादा मात्रा होगा। कितना? सेकेंड में कितना प्रतिशत? CO2 का, आर्गन का 0.93%। यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा अक्रिय गैस, कौन नहीं पाया जाता है? अब आएंगे हम लोग शरीर में। यानी शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल लगभग कितना प्रतिशत? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? सेकेंड में तत्व। कार्बन कितना प्रतिशत? सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा? हाइड्रोजन। सेकेंड में। ये हाइड्रोजन किस में टूट जाता है? हीलियम में। तारा में भी सबसे ज्यादा सेकेंड में। ठीक तो है। तब इसी का नाम था गर्दा गर्दा गर्दा। ठीक तो है। हाँ हाँ ठीक है। अब हटाते हैं इसको। उधर हाला नहीं, हाला कीजिएगा तो फिर समझिएगा नहीं। हाँ हाँ आपको जब सुनिए सुनिए, आपको जब पूछना रहता यहीं क्यों नहीं बैठते हैं? ओह बुर्बक कहीं का। तो आप यहीं बैठिएगा, तो बैठाइएगा उनको। हाँ 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 हाँ। ना CFC इसमें नहीं है ना, ना इहो नहीं। CH4 मीथेन हो जाएगा, जो कार्बन का ऑक्साइड नहीं है वो। मैं तो नहीं है, तो कौन सा चीज मैं सुबह नींद में था। अच्छा नींद में, क्लास में कभी नहीं सोना है? ओ अच्छा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कार्बन का ऑक्साइड में नहीं आता है, और CH4 जो मीथेन C से नहीं ना होता है, इसके अंतर्गत तीनों को ऑक्साइडे होता है वो। हाँ ये नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक से बैठिए, चोटो लग जाएगा। ठीक से बैठना, ठीक से बैठना। सुनिएगा, अब हम लोग किस में थे? कार्बन के। सुनिएगा, अब हम लोग थे कार्बन के अपरूप में। किसमें आपको? ठीक है। अब देखिएगा, ऐसे जो कार्बन का जो अपरूप है, ये आपका देखिएगा हीरा है कि नहीं? ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, फुलेरिन है, काजल है। सुनिएगा, हाँ उसके बाद कोक है, चारकोल है, कोयला है। वाह बहुत अच्छा। ये सब कार्बन का क्या है? अपरूप है। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा?
हम लोग को निकालना कैसे है? ग्रेफाइट, ग्रेफिन। बाप रे, अभी तो 2 क्वेश्चन इतना पूछता है, ग्रेफिन और फ्लोरीन। एको कोई एग्जाम नहीं है जिसमें टच नहीं करता होगा। ग्रेफिन, ग्रे अब हुआ। आई फ्लोरीन है, ठीक है। ए न है न, अरे कजलिया यानी काजल। तो भले लड़का ये सब जाने ना जाने, इसको तो जानता ही होगा। तो और इसीलिए पूछ रहे हैं, कौन इस बात में है क्या दम है, लेकिन इसमें आप सुनिएगा। अब आइएगा, ये सब खाका तैयार हो गया। आप बताइए। हाँ 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 हाँ, दुनिया का अगर सबसे कोई कठोर पदार्थ है, हीरा की डायमंड, वो दोनों एक ही है। आप बताइए इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। क्रांति कोण 24.4 डिग्री, भाई कौन हुआ ना। आप बताइए, इस पर इतना ज्यादा कठोर होता है कि इस पर किसी भी अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल और क्षार नहीं ना हुआ है अभी? नहीं, लवण अम्ल अच्छा ठीक, कोई दिक्कत। इस पर अम्ल एवं क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत, सब लिखिएगा तो ज्यादा समय लगता है, खाली समझना है। हाँ, ये हो गया। आप बताइए, यह विद्युत का या ताप का सुचालक या कुचालक? कुचालक सही है। यह ताप एवं, ताप माने उष्मा भी कह सकते हैं। हाँ, यह ताप एवं उष्मा का क्या होता है? यह ताप एवं उष्मा का कुचालक एवं विद्युत का भी क्या? लेकिन आप बताइए, अगर हीरा चमकता है ना, अगर हीरा चमकता है तो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हीरा चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लेकिन इसका आकार कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। क्या होता है? आकार की अगर बात कहेंगे, आकार तो सम चतुष्फलकीय। कैसा आकार? सम चतुष्फलकीय आकार होता है। लेकिन इसका प्रसंस्करण मान कितना होता है? हाँ sp3 सही है। हाँ वही हाइब्रिडेशन हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ या प्रसंस्करण मान, वही बात हुआ। प्रसंस्करण मान कितना होगा? sp कितना आपको? sp3। अब हम लोग थोड़ा हीरा को लपेटिए देते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, हीरा जो होता है यह दुनिया का क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका अपवर्तनांक,
इसका क्रांति कोण, इस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। यह ताप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। यह चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आकार कैसा? प्रसंस्करण या हाइब्रिडेशन मान sp3। आए क्या हुआ? क्या? कौन? कृत्रिम हीरा नहीं कहिए, उसको एक घटिया किस्म का होता है जिसको काला हीरा या बोल्ट कहा जाता है ना। तो ओरिजिनल तो बड़ा महंगा ना देता है ना। तो आपका कृत्रिम नहीं कहिए, सारा की तो कृत्रिम में होता है ना। चूंकि हम लोग उसको क्या करते हैं, कोन एंगल बनाते हैं, तब ना प्रकाश पड़ता है तो विचलन होता है, तब जाके वो चमकता है। अगर कटिंग नहीं हीरा सीधे पत्थर अगर रहेगा तो चमकेगा नहीं, चमके रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो प्रकाश। क्या? बोल्ट। कौन? अभी एगो हीरे ने समझाए, सब ना समझाएंगे। अभी देख रहे कैमा नंबर है इसका। अब अभी एगो हीरा जानिए ना। हाँ, वैसे कभी इसका बता दे, कभी तो छूट ना जाता है क्वेश्चन। पहले एगो के खींचेंगे तब दूसर काम में आएंगे। न तो होता क्या है कि क्वेश्चन इधर उधर छूट जाता है, वही क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मिजाज ठनकने लगता है। ठीक है, हीरा हीरा होता है क्या? हाँ। तो देखिएगा, इसमें हीरा में कोई किंतु परंतु। आपका कार्बन, देखिए कार्बन तो अधातु ही है ना। तो आप बताइए, कार्बन का जो अपरूप होता है, इकलौता अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन? और दुनिया का इकलौता, आप जानते ही हैं कि धातु सुचालक होता है और अधातु कुचालक होता है। लेकिन दुनिया का इकलौता अधातु है ग्रेफाइट, जो विद्युत का कुचालक न होके क्या है? सुचालक है। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, आप ये भी इलेक्ट्रॉन में बताए होंगे, आपको बताए होंगे, अब ध्यान है कि नहीं, रिवीजन कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग को इलेक्ट्रॉन में बताए, किसी भी पदार्थ में या कोई भी चीज में जब तक इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रभाव नहीं होगा तो क्या वह विद्युत का सप्लाई कर पाएगा? तो यह इसलिए ऐसा होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का धारा फ्री होता है, अधातु होने के बावजूद भी यह गुण होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का धारा प्रभावित होगा वह ताप और विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक? लिखिए, ताप का सुचालक की कुचालक? आप बताइए, कार्बन का उस अपरूप का नाम बताएं जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है ना। हाँ, मुलायम, सॉफ्ट। हाँ, उसके बाद कार्बन के अपरूप में सबसे अस्थाई कौन होता है? ग्रेफाइट। सबसे अस्थाई अपरूप कौन होता है? अब व्यवहारिक जीवन में आप कुछ काम बताएं इसका। सही है, सही है। देखिएगा, अस्नेहक के रूप में होता है। अस्नेहक माने लुब्रिकेंट, माने तेलाना ना, मशीन उसीन को लोग तेलाता है वही। तो अस्नेहक लिख दे, या इसी को लुब्रिकेंट्स कहते हैं ना। हाँ, उसके बाद मंदक के रूप में इसका यूज होता है।
परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट और CO2 में क्या करेगा? भारी जल और ग्रेफाइट होता है, तो यहां ग्रेफाइट हो जाएगा। मंदक के रूप में, मंदक के पेंसिल में जो बीच वाला जिसे हम लोग लिखते हैं, हाँ वही, जिसको आप कहते हैं पेंसिल का नोड या बुरका, क्या कहते हैं? नोक। तब पेंसिल नोक में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज करते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज? ग्रेफाइट का ही यूज हम लोग करते हैं। अब बताइए, इस पे मैराथन करा देते हैं। ग्रेफाइट ताप और विद्युत का कठोर या मुलायम, अस्थाई या अस्थाई, एक कार्य बताए। इलेक्ट्रोड के रूप में दूसरा, तीसरा, चौथा, पेंसिल बनाने में क्या? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यही लिखिएगा, हाइब्रिडेशन मान यानी प्रसंस्करण मान। कितना? यही है ना, लेकिन इसका अपवर्तनांक दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसका? हीरा का कितना बताए हैं? 2.4। तो ग्रेफाइट का कितना? एक राउंड। और प्रसंस्करण मान, ताप एवं विद्युत का, मुलायम या कठोर, अस्थाई या अस्थाई, अपवर्तनांक हीरा का इस 2.4 सही है। कार्य बताए, दूसरा में, तीसरा में पेंसिल, चौथा में पेंसिल। अच्छा, देखिएगा, आप लोग के लिए खुशखबरी है, कल से सारा क्लास जो है आपका खान सर लेंगे। छह बजे है ना बैच, 6 से 7 है, तो उसमें रहेंगे। तो हाँ, क्या 6 से 7 जो है आपको स्पेशल जो है रिवीजन, जिसको क्विज क्लास कहिए या रिवीजन बैच कहिए ना। कौन टाइम है? 6 से 7, सुबह की शाम। अब सुनिए, ये तो ठीक है। ओ टाइम हो गया, भी छूट गया। फिर अगला बैच है ना, एगो गड़बड़ाता है ना, तो फिर ऑनलाइन लेना होगा 8 बजे तक लेना, सुबह से 7 बजे से 8 बजे रात ले रहता है। तो जहां एगो बैच गड़बड़ाया ना 10 से 15 मिनट, सारा लेट होने लगता है। और लेट होने लगता है तो 5 मिनट रेस्ट नहीं होता है, तो देह हाथ गड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ, दर्द करने लगता है। जय हिंद बोल।